नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट जी। इनसे बात करेंगे मोकामा और गोपालगंज जो दो जगह आज उपचुनाव खत्म होने को है, इसमें लास्ट समय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बीजेपी को आखिर अपना समर्थन दिया और इसका क्या परिणाम होगा चिराग पासवान का बीजेपी के साथ जाने का, क्या कहेंगे सर? बहुत मौजूद सवाल है, चूँकि आज उपचुनाव का मतदान दोनों सीटों पे हो रहा है और हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी मोकामा और गोपालगंज, मोकामा में जैसा कि उन्होंने रोड शो किया, आप खुद मौजूद थे। गोपालगंज में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उस रोड शो के आप खुद गवाह रहे हैं और उस रोड शो में जो हुजूम उमड़ा था चिराग जी के जाने के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं में और आम लोगों में, जो आम जनमानस में जो एक खुशी की लहर थी, उनकी आंखों की चमक देखी जा सकती थी। वो क्या संकेत दे रहा था, उसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है कि भाजपा को इसका मजबूत लाभ नहीं मिलेगा। अवश्य मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि अप्रत्याशित बड़े भारी मतों से जीत होगी भाजपा का दोनों सीटों पर। मैं आपको पूरे तरह से यकीन दिलाता हूं। जैसा कि आपने देखा होगा गोपालगंज में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी गोपालगंज की जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उस दिन की कहानी बताऊं कि जितने लोगों की जनसभा थी अन्य पार्टियों की, वो कंप्लीट रूप से फीकी पड़ गई थी और लाखों की भीड़ चिराग जी को सुनने के लिए आए थे। निश्चित तौर पर वो वोट में तब्दील होगा। लेकिन भट्ट साहब, आप पुराने नेता हैं, इतना अभी जानते हैं कि भीड़ जो है कभी वोट का पैमाना नहीं होती है। कई बार ऐसी देखिए, वो बुलाई गई भीड़ नहीं थी। देखिए, भीड़ का भी एक स्वरूप अलग होता है। वो देखा जा सकता है कि भीड़ बुलाई गई क्या कहता है। आप लोगों ने किसी से सुना कि किसको सुनने आए हैं? नहीं, आपने शुरू में कहा मैं पटना से चिराग जी के साथ था। जैसे ही उन्होंने तय किया, मोकामा और गोपालगंज में हमारे कार्यकर्ताओं में, भाजपा के भी कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का संचार हुआ और वो ऊर्जा वहाँ दिख रहा था। बीजेपी के कार्यकर्ता भी चिराग पासवान के आने से और ज्यादा स्पष्ट हो रही थी। तब हद तो तब हो गई जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का काफिला जा रहा था तो राजद के कार्यकर्ताओं ने भी चिराग पासवान जिंदाबाद का नारा लगाया। ये देखने वाली बात थी। इसका मतलब है कि एक क्रॉस पार्टी लाइन उनकी स्वीकार्यता पूरे आम जनमानस में है। वो किसी खास ये से बंधे हुए नहीं है। लेकिन भट्ट साहब, 2-3 प्रश्न उठ रहे हैं। एक तो बीजेपी को जब जरूरत होती है आप लोग खड़े रहते हैं, लेकिन जब आपका समय आता है तो बीजेपी साथ नहीं देती। नहीं, देखिए, बीजेपी साथ नहीं देती है वो मसला नहीं है। मसला ये है कि जब अपने हो जाए बेवफा तब दिल टूटे। यहाँ तो अपनों ने हमको लूटा ना, हम गैरों से शिकायत क्यों करें? हमारे अपने घर के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चाचा जी ने उनका खेल बिगाड़ने का काम किया, पार्टी को तोड़ा, परिवार को तोड़ा, तो हम दूसरे से शिकायत क्यों करें? तो क्लियर हो गया कि आप लोग बीजेपी के साथ हैं। वैसे में चाचा जी की भूमिका पर अब देखिए, है क्या कि हम लोग जिसके साथ रहते हैं पूरे दमखम के साथ रहते हैं, पूरे निष्ठापूर्वक रहते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बोलते हैं बेबाक बोलते हैं, बिना लाग लपेट के बोलते हैं और उन्होंने जो निर्णय लिया है, आज तमाम देश के कार्यकर्ताओं में पार्टी के खुशी की लहर है और उनके इस निर्णय का तमाम जगहों पे स्वागत हुआ है। भट्ट साहब, एक चीज़ और मानेंगे आप, लगातार हम भी घूम रहे हैं, पासवान वोट, पिछड़ा वोट जो है बीजेपी से खिसक रहा था। चिराग पासवान के जाने से वो वोट फिर से बीजेपी के साथ जुड़ जाएगा। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि चिराग जी जैसे ही समर्थन की घोषणा किए कि मैं इस उपचुनाव में समर्थन करूँगा, एक खुशी की लहर, एक अजब ऊर्जा का संचार हुआ और वो दिख रहा था। आप तो गवाह हैं उस पल के, उस पल के गवाह रहे हैं कि वहाँ हुजूम एक उमड़ा था, जन सैलाब दिख रहा था, गाड़ियों का काफिला था, सड़कें जाम हो गई थी चिराग जी को देखने के लिए। आप समझ सकते हैं कि उस नेतृत्व में
उनके विजन जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो विजन है उसमें कितनी आस्था बढ़ी है और चिराग जी की लोकप्रियता किस तेजी से भी पूरे बिहार के जनमानस में बढ़ी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर आप लोगों ने टेंशन दे दिया। नहीं, नीतीश कुमार को टेंशन हम लोग नहीं देते हैं, बिहार की जनता देती है। देखिए, नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता 2020 में ही नकारते हुए तीसरे नंबर की पार्टी बना दी थी। चिराग पासवान के कारण हमारी ये तो वो कहते हैं ना, इसका मतलब कि चिराग पासवान जी में दम कम है। दम तो है, चिराग जी की स्वीकार्यता है उनसे ज्यादा कहीं है। चिराग पासवान में दम तो है। इस बात को तो स्वीकारेंगे ना। अरे कल तो तब हद हो गई जब हताशे की पराकाष्ठा पार हो गई। रात में एक फर्जी ऑडियो क्लिप इन लोगों को जारी करना पड़ा और उसमें तरह तरह की बातें झूठी सच्ची मिला के खबरें एक बनाई गई और भ्रम की स्थिति पैदा करने पर ये उतारू हो गए। बावजूद हमारे जो वोटर हैं, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो नेता हैं, एक मुश्त भाजपा के पक्ष में। और आप लोग की तत्परता काम आई, तुरंत आपने इसका खंडन। रात में मध्य रात्रि में आप देखे होंगे कि कई पोर्टलों पे हमने खुद इसका खंडन किया है कि ये फर्जी वीडियो है, फेक वीडियो है, इसके भ्रम में ना आए। वैसे हमारे जो कार्यकर्ता और नेता जो हैं या हमारे मतदाता हैं, हमारे पक्ष के लोग, वो पूरी तरह से सजग हैं। मैं नहीं समझता कि 1% भी इधर उधर होने की कहीं कोई बात हुई थी। और रात में जो हम लोगों ने मैसेज दिया, निश्चित तौर पे उसका उसी समय। साहब, आखिरी सवाल है कि 6 तारीख को जो आज चुनाव हो रहा है, अब कुछ घंटे में खत्म हो जाएगा, तो 6 तारीख को जो परिणाम आएगा उसके बारे में आपका क्या आकलन है? 6 तारीख को परिणाम भारी मतों से दोनों सीटों पर भाजपा की जीत सुनिश्चित है। ये मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि उस दिन एक जश्न का माहौल होगा। आप भी हमारे साथ, आप हमारे साथ होंगे। देखिए, चिराग जी मंत्री बनने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन मंत्री बनने की बात उनकी चिंता बिहार की है, चिंता बिहार के हित की जो बात करेगा। बिहार के लोग ही जानना चाह रहे हैं भट्ट साहब कि आखिर चिराग जी कब बन रहे हैं सेंट्रल मिनिस्टर। चिराग जी का मंत्री बनना कोई बड़ा सवाल नहीं है। बिहार के हित के लिए उन्होंने फैसला लिया है। मंत्री बनने का उनका कोई मकसद नहीं रहता है। अगर मंत्री बनना होता तो 2020 में ही वो मंत्री होते। एकदम। उन्होंने संघर्ष का खुद रास्ता चुना है। बिहारियों की आवाज़ बने हैं वो, बिहार के लिए संघर्ष उन्होंने किया है। वो चाहते हैं कि बिहार पहले पायदान पर हो। इसकी कवायद की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। मंत्री बनना उनके लिए छोटी सी चीज़ है। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के मुख्य प्रवक्ता। इनका साफ तौर पर कहना है कि चिराग पासवान के लिए मंत्री पद मायने नहीं रखता है, बिहार को नंबर 1 पायदान पर लाना है, इसके लिए ये लोग तत्पर हैं। और साथ ही साथ इनका कहना है कि 6 तारीख को जब मतगणना होगी तो भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटों पर मोकामा और गोपालगंज में अपनी जीत दर्ज कराएगी। और निश्चित तौर पर यदि बीजेपी जीतती है तो इसमें चिराग पासवान का अहम भूमिका है, क्योंकि लगातार हम मोकामा घूमे हैं, गोपालगंज भी घूमे हैं, और जिस प्रकार से पिछड़े वोटों का बिखराव था, यदि चिराग पासवान कहने से वो जुड़ता है तो निश्चित तौर पर चिराग पासवान की ताकत है जिसे बीजेपी को भी मानना होगा। हालांकि आगे क्या होगा यह तो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार से।